तो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे किसकी बात हो रही है, हमारी मोल्स की बात हो रही है, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में निकालना है, लीटर्स में। देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये आप अपनी नोटबुक या जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें भी आप हाईलाइट कर दो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ होता है, हमेशा लीटर्स में होता है। यानी कि अगर हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारा किस में है, ml में है, तो उसको डिवाइड बाय हम लोग 1000 कर देंगे ताकि हमारा किस में आ जाए, ये लीटर में आ जाए। ऑल राइट, ये बात हमें समझ में आ गई कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, वो होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास। ऑल राइट, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मास अपॉन में मोलर मास। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट गिव्स अस द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये हमारा हो जाएगा मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की जो है हमारी यूनिट क्या होती है, वो होती है मोल्स पर लीटर, निकल सकती है, देखिए मोल्स अपॉन में लीटर, इजी। मोलैरिटी चेंजेस विद द टेम्परेचर, जहां पे भी हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात आती है वहां पर हम एक बात बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि मोलैरिटी जो है वो चेंज होगी टेम्परेचर के साथ, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा उसी तरीके से हमारा सॉल्यूशन जो है उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ऑलराइट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, दैट्स व्हाई हमारा मोलैरिटी क्या है वो भी डिपेंड कर रहा है हमारा टेम्परेचर। ओके, एक हम लोग जो है इस पे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है कि 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH की यहाँ पे बात हो रही है, जिसका मोलर मास भी हमें अवेलेबल है, बहुत अच्छा है, 40 आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, मतलब इतना ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम भी ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दे रखी है, दैट इट कम्स आउट टू बी 100 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें लीटर में जो है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना है। इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा ये, है ना। तो हम लोग इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट ऑफ हमारा NaOH कितना दे रखा है, पहले हम डेटा लिख लेते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 2.46 ग्राम, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमारे को, वो दे रखा है हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी चल रहा है अभी तक। ओके, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा मोल्स ऑफ NaOH हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ NaOH क्या होगा, मास ऑफ NaOH अपॉन में मोलर मास ऑफ NaOH, तो दैट विल बी 2.46 अपॉन में कितना 40। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी करीबन 0.06 मोल्स, ठीक है। ऑलराइट, अब हम लोग जो है हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में हमारा, वो होगा हमारा लीटर में, है ना। तो दैट विल बी 0.06 अपॉन में कितना वॉल्यूम है हमारा दे रखा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब हुआ, ml, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे एक तरीके से, ठीक है ना, या फिर ऊपर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.06 अपॉन में 100 इंटू में 1000। ऑलराइट, तो जब हम इसे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, अराउंड 0.6 मोलर, जिसको हम M से भी बोल सकते हैं, या फिर 0.6 मोल पर लीटर, ठीक है।